है ना भाई। बेटा ऊपर देख ले, हलवा कहानी ऊपर देख बेटा। पहला पॉइंट क्या था बताइए, क्या वेक्टर क्या है, बोलना पड़ेगा भाई क्या है। भाई एक वेक्टर की पूंछ और सर आता ही नहीं आता। बता ये वेक्टर की पूंछ और ये क्या है, सर है। यानी अगर मेरे को दो वेक्टर दे रखे उनको ऐड करने का तरीका आ गया नहीं आ गया। एक होता है हेड टेल मेथड, कौन सा होता है, फील है बेटा। एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा। बता इसके सर से इसकी पूंछ जुड़ी है नहीं जुड़ी, बनेगा ऐड करना है। क्या करना है, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, इसको लपेटा बी वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा लंबा थोड़ा आएगा। बताइए रिजल्टेंट है या नहीं है, जो रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर का समेशन होगा या नहीं होगा। मुद्दे की बात ये थी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे या नहीं थे। दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट ये आ गया, पर जब क्या हो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो, ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर। बता एक वेक्टर है या नहीं है, बता ये पूछो और ये क्या है, सर है। इससे दूसरा वेक्टर कनेक्ट कर दिया। बता इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर क्या है, इस वेक्टर का नाम क्या है, यार बोलना पड़ेगा इस वेक्टर का नाम क्या है। बता इसकी पूंछ ये रही है, इसका सर ये रहा, बोल हाँ है ना भाई। इसके सर से इसकी पूंछ कनेक्ट करी है नहीं करी, तो यानी ये सेम ऑर्डर में अलग ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। मेरे को रिजल्टेंट के बारे में जाना है, किसके बारे में, यानी एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ना भाई। तो रिजल्टेंट कौन बताता है, इसकी पूंछ देख और इसका सर देख, इसकी पूंछ से इसका सर लपेट डाल, तो यही क्या है, रिजल्टेंट। बोल हाँ है ना भाई, इतना है नहीं आया। मुद्दे की बात है रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये देख इतना देख, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है नहीं है भाई, मैग्नीट्यूड है। मगर इसके ऊपर डंडा लपेट डाल तो बेटा ये क्या है, ये डायरेक्शन है। बोल हाँ है ना भाई, यानी रिजल्टेंट पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, यानी ऐसी क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उसे क्या बोलते हैं भाई, वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी इस पे कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शनों की दोनों चीज निकालनी है। कितने मार्क्स में आते हैं, 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में इस टॉपिक को पढ़ना है। पर ऊपर देख, दो अलग अलग डायरेक्शन में अगर वेक्टर जा रहे हैं उनको ऐड करना आता ही नहीं आता, आता है। थर्ड पॉइंट ऊपर देख बेटा, कंपोनेंट ब्रेक करना। क्या बोला, फीलियो। अगर ये एंगल थीटा है कितना है और ये बी है, तो बताइए ये कितना होगा, बी साइन थीटा। बोला है ना, गोली मार ले अगर कॉस थीटा बोल रहा है तो, बंदूक की पतली पतली गोलियां आती हैं बेटा। फील ले ले। बता थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, और थीटा के साथ हमेशा क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर। मतलब कौन सा फंक्शन यार, साइन थीटा। बोल हाँ है ना, हल्लुआ चीज। बता बेस मतलब कौन सा फंक्शन भाई, कॉस थीटा, हल्लुआ चीज। और जो भी बीच में लगाओ इसे आगे लपेट डाल बेटा, बी यहाँ पे और बी यहाँ पे। बोल आया है नहीं आया भाई, लपेट दिया। कंपोनेंट ब्रेक करना इसे बोलते हैं। तीसरा पॉइंट एक और देख ले, चौथा देख ले, चौथा देख ले, चौथा देख ले। बता एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, सेम ऑर्डर अलग ऑर्डर। भैया इसके सर से इसकी पूछे तो एंगल बाहर वाला अंदर वाला, बाहर वाला बताया था। पर पांचों पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये, अगर एक वेक्टर ये दे रखा है दूसरा वेक्टर ये दे रखा है, बता पूंछ से पूंछ कनेक्ट है या नहीं है। अगर पूंछ से पूंछ कनेक्ट है तो एंगल क्या हुआ, ये 5 पॉइंट आने चाहिए, आते ही नहीं आते यार, ये आता ही नहीं आता। इंपॉर्टेंट ये, अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर इस डायरेक्शन, रिजल्टेंट कौन बताएगा, तीसरी साइड। हाँ ना, लपेटो 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 इसे। बेटा ट्रायंगल लॉ डालो, ट्रायंगल लॉ। बेटा ऊपर देखिए, डाले जरा ट्रायंगल लॉ। क्या होती है, यहाँ पे आपको वेक्टर को ऐड करने के तरीके बताए थे। ट्रायंगल लॉ एग्जाम में 3 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है भाई, हल्लुआ टॉपिक है, देख डाल लपेट डाल ऊपर देख बेटा, 3 मार्क्स में आता है। ट्रायंगल लॉ क्या कहती है, ट्रायंगल लॉ सर देख के बताओ बेटा। ट्रायंगल लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ फील लियो और समझियो बेटा। ट्रायंगल लॉ क्या कहती है, किसी भी तरीके के दो वेक्टर, किसी भी तरीके के, मान एक वेक्टर ये रहा एक वेक्टर, किसी भी तरीके के दो वेक्टर को ऐड करना सिखाती कौन सी लॉ, ट्रायंगल लॉ। यानी ट्रायंगल लॉ में क्या सिखाती है कि एक वेक्टर ये देखा है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, किसी भी तरीके के दो वेक्टर को ऐड करना सिखाती कौन सी लॉ, ट्रायंगल लॉ। कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रायंगल लॉ, क्या सिखाती है ट्रायंगल लॉ, कोई पूछ ले तो किसी भी तरीके के दो वेक्टर, किसी भी तरीके के दो वेक्टर को क्या करना सिखाती है, ऐड करना सिखाती। कौन सी लॉ, ट्रायंगल लॉ। किस तरीके से सिखाती हो आपको नहीं पता, है ना। मान ले एक वेक्टर ये रहा, मान लिया जी, एक वेक्टर ये रहा, मान लिया जी। बता सेम ऑर्डर है अलग ऑर्डर है, तो ये तीसरी तरीका, इसकी पूंछ को इससे सर से मिलाएंगे, रिजल्टेंट आएगा ही नहीं आएगा। बता रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं होगा, डायरेक्शन होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे। पहला, मैग्नीट्यूड होगा तो कितना होगा, है ना भाई। अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है तो कितना है आपको बताएगा नहीं। दूसरा, अगर डायरेक्शन है या नहीं है, डायरेक्शन है तो डायरेक्शन है तो कहाँ है भाई, आपको क्या पता। तो ये दोनों चीज निकालनी है। 3 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है भाई, 3 मार्क्स में। कौन सा टॉपिक 3 मार्क्स में आता है, ट्रायंगल लॉ। क्या पूछते हैं एग्जाम में कि भैया ट्रायंगल लॉ किसके बारे में बताते हैं, किसी भी तरीके के दो वेक्टर को ऐड करना सिखाती है। नहीं आया है, अब भाई ट्रायंगल लॉ क्या बताती है, किसी भी दो साइड, मतलब दो साइड का वो सम निकाल के बताती है। हाँ बेटा ट्रायंगल लॉ क्या बताती है, ट्रायंगल लॉ क्या बताती है। ऊपर देखें बेटा, ऊपर देखें सारे बच्चे। बता एक वेक्टर है या नहीं है, मान लिया जी। इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर लिया, क्या लिया है, ले लिया जी, मान लिया। एक दूसरा वेक्टर लिया, इस वेक्टर का नाम क्या है, बी वेक्टर ले लिया जी। बता दोनों सेम ऑर्डर में अलग ऑर्डर में,
सेम ऑर्डर में, जिसका ऑर्डर है उसका ऑर्डर है, बोल हाँ है ना भाई। इसकी पूंछ से इसका सर कनेक्ट है नहीं है जी, मान लिया जी। फिर ले रहा हूं बेटा, अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना, क्या निकालना है, तो इसकी पूंछ से इसका सर कनेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा, बताइए रिजल्टेंट है या नहीं है, बता रिजल्टेंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है या नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन है, हाँ है ना भाई, ये डायरेक्शन है। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, फिर क्या निकालूंगा, डायरेक्शन। और ये पूरी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, हाँ है ना भाई। फिले बता, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था, ये रिजल्टेंट आ गया, इतना तो आ गया। अगर इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, बता बाहर वाला एंगल अंदर वाला एंगल, बाहर वाला बोल हाँ है ना भाई, इसे अंदर लिख लेता हूं बी वेक्टर, बोल इतना आया नहीं आया, इतना आ गया। बता इसके मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, बोल हाँ है ना भाई, आता ही नहीं आता भाई। ये मैंने बताया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का अगर मोड लगा दे, मैग्नीट्यूड होता है एक इक्वल होता ही नहीं होता, यार पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है। तो इसी तरीके से अगर बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए लगा सकता हूं, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें बी लिख सकता हूं, बोल हाँ है ना भाई। बेटा पहला पॉइंट क्या है, मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, फिर क्या निकालना चाहता हूं, डायरेक्शन। अच्छा एक और पॉइंट कि बेटा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो डायरेक्शन के बारे में बताते हो, कोई जानता कौन होता है पूरी क्लास में, कोई नहीं, tan थीटा कौन होता है, यानी tan थीटा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो क्या बताता है हमें, डायरेक्शन। अगर मेरे को डायरेक्शन के बारे में पता लगाना है तो मैं किसकी बात करूंगा, tan थीटा की। यानी tan थीटा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में। सीख लोगे कैसे कैसे, बोल हाँ है ना। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड। अगर मेरे को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो यानी सिर्फ मेरे को आर कैलकुलेट करना है, आर के ऊपर एरो तो नहीं निकालना, बोल हाँ है ना भाई। यानी अगर मैं मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहा हूं तो सिर्फ मेरे को आर निकालना है, बोल हाँ है ना भाई। तो पहला पॉइंट क्या है, फील लेना बेटा, डायग्राम को बार बार समझो। ट्रायंगल लॉ है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ट्रायंगल लॉ। एक वेक्टर ये लपेटा, दूसरा वेक्टर ये लपेटा, बता सेम ऑर्डर में है नहीं है। इस वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर, इसका नाम क्या है, बी वेक्टर। आगे लाइन खींची, बोल हाँ है ना, बाहर का एंगल आएगा ही नहीं आएगा, बाहर का एंगल क्यों आया पता लग गया बेटा, इसको इससे मिला दे, इसकी पूंछ को इससे सर से मिला दे, बता ये क्या आया, रिजल्टेंट। बेटा मेरे को पहले निकालना है मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है, किसका, रिजल्टेंट का, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर, बोल हाँ है ना भाई। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो आर पे डंडे खड़े करूंगा या नहीं करूंगा, करेंगे भाई। इस पर मोड लगा दे, क्या लगा दे, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर होगा ही नहीं होगा, बता ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए होगा ही नहीं होगा, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी, बोल इतना आया ही नहीं आया। फिर ले बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, क्या कर, ड्रॉ कर। बताइए डॉटेड लाइन मतलब इमेजिनरी लाइन, भाई डॉटेड मतलब रियल होता है क्या, नहीं, डॉटेड मींस क्या होता है, इमेजिनरी। इसका नाम ले ले, एम क्या ले ले, ओ लपेट ले, एन लपेट ले, पी लपेट ले। बता ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा, भाई देख रहे में ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये ट्रायंगल लॉ इसलिए नाम दिया गया, बोल हाँ है ना भाई। एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसलिए मैंने डंडे पहना दिए, बोल आया ही नहीं आया। अब भाई सिंपल सा सॉल्व करना, वो आता हो तो मैं उम्मीद रखता हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। इस वाले ट्रायंगल को डाले, इन ट्रायंगल देख कौन सा, NOP, देख ली बेटा, NOP, ध्यान से देख, ऐसी लाइन आ रही है, बोल हाँ है ना भाई। डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है, बताइए क्या है, एंगल थीटा है, बताइए बी है या नहीं है। अगर ये थीटा है या बी है तो ये क्या होगा बताएगा जरा, बी साइन थीटा, बोल हाँ है ना बेटा। पहली क्लास इसलिए सिखाई थी ताकि ये आसानी से आ जाए, बोला आया ही नहीं आया। बता ये बी साइन थीटा है तो ये कितना होगा, भाई सारे बच्चों को आया ही नहीं आया। फिर ले बेटा, अगर ये बी कॉस थीटा, ये यहां से आता कितना ए है, बताइए ये कितना आ गया, भाई बी कॉस थीटा आया ही नहीं आया। अगर ये बी था तो ये कितना आया, बी कॉस थीटा, बताइए ये कितना आया, बी साइन थीटा, बोला आया ही नहीं आया। और ये कितना है, ए, तो टोटल कितना हुआ, ए प्लस में बी कॉस थीटा, यार आया ही नहीं आया भाई, यार ये ए है ये बी कॉस थीटा, तो टोटल कितना हुआ, ए प्लस बी कॉस थीटा, नहीं आया तुम्हें। फिर ले इन ट्रायंगल MNP, देख क्या देख, MNP, फिर ले बेटा, ये डायग्राम बनाया, बोल हाँ है ना भाई, लपेटा खींचा, बोल ऐसा दिख रहा है, हाँ है ना भाई। बताइए डॉटेड लाइन दिख रही है नहीं दिख रही, तो यहाँ पे कुछ डॉटेड बना ले, ये डॉटेड है या नहीं है, डॉटेड है बेटा। फिर लियो यहाँ तक, बता यहाँ से लेके M से लेके O पॉइंट तक की कितनी वैल्यू है, ए है, बोल हाँ है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा, लपेट डाली झपेट डाली उठा ढकले, बताइए कितनी है, बी साइन थीटा। ये वैल्यू कितनी है, आर है, बोल आया ही नहीं आया। फिर ले बेटा, ये ए था, ये बी कॉस थीटा था, पूरी वैल्यू इतनी आ गई है, ये इतनी लपेट डाली है, ये क्या है, आर है, क्या है, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड क्या निकालना है, किसका निकालना है, आर का। भैया मैग्नीट्यूड आर ही तो निकाल रहे हो, बोल हाँ है ना भाई। बेटा पाइथागोरस थ्योरम कभी बचपन में सीखी थी क्या बेटा, इसका नाम क्या है, क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। बोल बेटा क्या करेगा, इसका स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई, MN का स्क्वायर। अगला बोल क्या आएगा, बेस का स्क्वायर करना, परपेंडिकुलर तेरी मर्जी, बोल NP का स्क्वायर, क्या बोल NP का स्क्वायर, प्लस में ये M है ये P है, MP का, बोल आया ही नहीं आया। पता यहां से लेके यहां तक पूरी वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट लिख दे, बोल बेटा कितनी है, बहुत बढ़िया, ए प्लस में बी कॉस, लपेट डाली, बोल इतना आया नहीं आया। बेटा आराम से पुट कर दे यार, पाइथागोरस थ्योरम। बोलिए कितना है, आर है, आर लपेट है, स्क्वायर है नहीं है, बता NP कितना है,
बोल है नहीं है, स्क्वायर बता एमपी कितना है, ए प्लस में बी कॉस थीटा, बेटा होल स्क्वायर ओपन करना आता है क्या, कर लेंगे, पहले इतना लपेट, धीरे धीरे लपेट डाल, कठिन है क्या यार, हल्लुआ चीज है, लपेट डाल, पाइथागोरस थ्योरम आती है बच्चा, लपेटो, क्योंकि इसमें मैथ्स आई थोड़ी बहुत, वो तो मतलब एक्सपर्ट हो आज सारे बच्चे, हम जानते हैं, ठीक है, बायो तुम्हारी इतनी अच्छी, तो मैथ्स तो मैं बताऊंगा नहीं कितनी अच्छी होगी। चलो एक काम करो, स्टेटमेंट की तरफ आओ, डायग्राम बन चुका है, इस डायग्राम को ही बोल देते हैं जरा, लिखो बेटा, इफ द टू वेक्टर आर रिप्रेजेंट बाय द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if the two vector are represented by the if the two vector are represented by the two side of a triangle are represented by the two side of a triangle taken in same order, then the resultant is given by the third side of a triangle, then the resultant is given by the third side of a triangle taken in opposite order. हो गया, if the two vector are represented by the two side of a triangle taken in same order, then the third side given by the resultant and taken in opposite order. हाँ है ना भाई, हो गए बेटा, ऊपर देख बोला आया नहीं आया भाई, पहली साइड ये है ट्रायंगल की, बोल हाँ है ना भाई, फिर ले बेटा, पहली साइड ये है, बता किस वेक्टर से रिप्रेजेंट करिए, ए वेक्टर से, दूसरी साइड ये है नहीं है, बता किससे रिप्रेजेंट, बी वेक्टर से करिए, और जो तीसरी वाली साइड है ये किसके बारे में बता रही है, रिजल्टेंट के बारे में, बोल हाँ है ना भाई, यानी तीसरी साइड मेरे को किसके बारे में बता रही है, रिजल्टेंट के बारे में, आया नहीं आया, हाँ है ना भाई, आया नहीं आया, बताइए ये दोनों साइड जो है सेम ऑर्डर में अलग ऑर्डर में, और जो तीसरी वाली साइड है अपोजिट ऑर्डर में है नहीं है, इतना आया नहीं आया, बता जब सर से पूंछ कनेक्ट होती है, बाहर वाला एंगल अंदर वाला एंगल, बाहर वाला, इसको ब्रेक करना आता ही नहीं आता, बता अगर ये बी साइन थीटा होगा ही नहीं होगा, ये बी कॉस थीटा होगा ही नहीं होगा, ये ए है ही नहीं है, बता मैग्नीट्यूड क्यों लगाया, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, हाँ है ना भाई, तो बता यहां से लेके यहां तक की वैल्यू ये होगी नहीं होगी, ये आता ही नहीं आता, ये आता ही नहीं आता भाई, तो लपेट डालना क्या ही टॉपिक है यार ये, बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाते क्या लगाते हैं, फिले, बता यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है, बेटा बताइए आगे क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बोल बेटा क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन होल स्क्वायर है नहीं है, बेटा पीछे लपेट क्या है, ए लपेटा बी लपेटा कॉस थीटा, झपेटा उठाया पटका देखा सुंदर लगा, बोल हाँ है ना भाई, ऊपर देख ले बेटा, लाला पेन चलाओगे, पेन बेटा क्या लिखा है, बी क्या लिखा है, बता बी पे क्या आएगा, स्क्वायर, बेटा साइन लिखा है, बेटा साइन पे स्क्वायर आएगा ही नहीं आएगा, बेटा बच्चे गलती क्या करते हैं, फिर लियो, स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा मान ले, बच्चा क्या करेगा, साइन लिखेगा, थीटा स्क्वायर लिख देगा, अद्भुत बच्चा, मतलब नाले उफान पे होंगे तो डूब के 3 बार डुबकी मारनी चाहिए उसमें से, भैया फंक्शन पे एंगल पे स्क्वायर नहीं आता, यहां पे आएगा, बोल हाँ है ना भाई, तो ये हो गया, प्लस क्या लिखा है भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी जीवन में सीखे हो, चांदनी रात में बहुत बढ़िया बोल लगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी है पूरा याद रखना, ठीक है बेटा, इस पे स्क्वायर लपेटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, बोल हाँ है ना, प्लस में क्या होता है 2ab, यहां पे क्यों करे आगे करेंगे, बोल हाँ है ना, प्लस में क्या होता है 2ab, ओए होए ऊपर देख सर क्या ही नया फॉर्मूला डालो, ए बी बोला आया ही नहीं आया भाई, ए इतना है बी पूरा लिख दिया, इतना आया नहीं आया, ये जब कहानी करते हो यार, आगे आगे बचाई क्या, हल्लुआ चीज उठाओ पटको, ऊपर देख बेटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को आगे लिख दूं क्या यार, प्लस में आगे पीछे वैल्यू लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, जीवन देखना चाहिए बेटा, ए स्क्वायर क्या लिखा, बताइए लिखा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लपेटा झपेटा उठाया पटका देखा सुंदर लगा, घर मत लेके जाइए, ऊपर देख ये कॉस थीटा स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई, ये क्या है 2ab, बोल हाँ है ना, हल्लुआ चीज है यार, क्या ही बताएं इनके बारे में, ऊपर देख बता यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर क्या है, बता यहाँ पे क्या है, फिले बता यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर क्या है, बता कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, बी स्क्वायर, बोल हाँ है ना, अंदर क्या बचा भाई, सुंदरता देख ऊपर देख, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, बेटा कोई बताएगा चांदनी रात तो बचपन में जो छोटे बच्चे थे कितनी वैल्यू होती है इसकी 1, बोल हाँ है ना भाई, बता यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लपेटा ए लपेटा बी देखा सुंदर लगा अच्छा लगा तो घर में लेके जाइए, ऊपर देख ले बेटा इतना आया नहीं आया, बोल आया ना भाई, फिर आगे देख बेटा, आगे क्या आएगा, आर स्क्वायर, क्या निकाल रहे हैं हम भाई, रिजल्टेंट निकल रहा है नहीं निकल रहा, बेटा ऊपर देख आर स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर आया ही नहीं आया, प्लस में बी स्क्वायर लपेटा, बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, पीछे क्या बचा भाई, 2 बचाए, ए बचाए, बी बचाए, क्या बचाए कॉस थीटा, यहां से स्क्वायर हटाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बहुत बढ़िया यार, अद्भुत बेटा, यहाँ पे क्या आएगा रूट, बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लपेटा घपेटा उठाया पटका सुंदर लिया, घर मत लेके जाइए, बाहर ही रखिए, ऊपर देखा इतना आया नहीं आया भाई, ये क्या आया, क्या हुआ, ये क्या है बेटा, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ, बोल आया नहीं आया, फिले बता यहाँ पर डंडा है ऊपर, भैया इसके ऊपर डंडा है क्या, नहीं, तो ये आर जो है रिजल्टेंट है या नहीं है, ये रिजल्टेंट है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, अब डायरेक्शन भी निकालेंगे, ये तो पहला पॉइंट हुआ है, क्या हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्या निकाला अभी, यानी रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में क्या होती है
तो अभी हमने क्या निकाला है, यानी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है ना भाई, यानी एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये जो आएगा रिजल्टेंट, इसकी जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड होगा इतना होगा जितना आया है। बोला हाँ है ना भाई, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बता रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड हो गया, जल्दी लपेटो यार। इसका डायरेक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, फिर आए नहीं आए, ऊपर देख बेटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, क्या निकाला है भाई, रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, यार बोलना पड़ेगा, वेक्टर स्केलर है। अब एक बात को याद ही रखना, ठीक है, बोला आया नहीं आया, फिर ले बेटा, ध्यान से देख बेटा, रिजल्टेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बता, रिजल्टेंट के ऊपर एरो आता है या नहीं आता भाई, मैग्नीट्यूड निकाल लिया नहीं, बता आर के ऊपर एरो नहीं है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, बता मैग्नीट्यूड कितना आया, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 आया, ए आया, बी आया, कॉस। अब मुद्दे क्या, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द ए एंड बी, यार हाँ है ना भाई, ए और बी के बीच का एंगल है। अच्छा एक बात बता, ये यहाँ लिखा है बेटा बुकों में, ऐसे भी देखने को तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ r1 का स्क्वायर, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्या लिखेंगे r2 का स्क्वायर प्लस में 2r1 r2 cos, भाई अलग है सेम है यार, एक ही जगह r1 लिखते हो, कोई गलत बात है क्या, और बी सी डी उसमें निकले पंडित जी, बेबी ऊपर चलता है नीचे पंखा लगा दे, तेरी मर्जी, हाँ है ना भाई, यार आया नहीं आया हलवा चीज। भैया मैंने इस वाले वेक्टर को क्या माना है, ए वेक्टर, कोई मान रहा r1 वेक्टर, उसकी मर्जी यार, हाँ है ना भाई, उसकी मर्जी, बोला आए नहीं आए, तो मुद्दे की बात आ गई इतनी। अब सेकंड पॉइंट क्या निकालना है, ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख बेटा, डायरेक्शन निकालनी, क्या निकालनी है किसकी बेटा, आर का मतलब क्या है, यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताएगा भाई, tan थीटा, tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर ऊपर में बेस, ऊपर देख डायग्राम देख, बता यहाँ पे एक वेक्टर था ही नहीं था, दूसरा वेक्टर इधर था ही नहीं था, बता सेम ऑर्डर अलग ऑर्डर, बता यहाँ पे जो तीसरी वाली साइड है किसके बारे में बताती है, बोल हाँ है ना भाई, ये ए और ये क्या है बी है, इसको आगे बढ़ाएंगे, बता यहाँ पे क्या आएगा एंगल, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, बोल हाँ है ना भाई, कर दिया। बता इसका नाम क्या लिया था एम, इसका क्या लिया था भाई एन, इसका क्या लिया है पी, बोल इतना आया नहीं आया। बता ये बी है तो ये कितना हुआ था यार, हुआ ही नहीं हुआ, ये कितना हुआ था, सेम डायग्राम में कुछ चेंज ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कितना है ए, तो बता यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ए प्लस में बी कॉस थीटा, हलवा कहानी, इतना आया नहीं आया। फिर ध्यान से सोचियो बेटा, अगर हम बोलूं इन ट्रायंगल एम एन पी, फिर ले बेटा, दिख रहा है हाँ है ना भाई, फिर ले ध्यान है, ए वेक्टर ये है नहीं है, ए वेक्टर से आर वाला अल्फा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, बीटा गामा सीटा कुछ भी बोल सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी थी, बोल हाँ है ना भाई। यार फिर ले, एक मान लो कोई डायरेक्शन इधर जा रही है, बोल हाँ है ना भाई, कोई वैल्यू इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर एक वैल्यू इस डायरेक्शन में, अगर मेरे को बीच का एंगल पता लग जाए तो मैं बता सकता हूँ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नहीं आया बेटा तुम्हें, फिर ले और समझ, ऊपर देख, मान ले यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर ये रहा, बोल हाँ है ना भाई, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, कितने डिग्री का एंगल, मान ली ये वेक्टर ऐसे है, थोड़ी देर बाद ऐसे हो गया, तुम्हें एंगल पता है बीच का, नहीं, तो मैंने मान लिया अल्फा, क्या मान लिया है ना भाई। फिर लियो ये वेक्टर ऐसे रखा, अगर ये वेक्टर इतना बता कितना मुड़ा, ऐसे करके कितना डिग्री मुड़ रहा है अल्फा, बोल हाँ है ना, अगर ये अल्फा पता लग जाए 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो तुम पता होगा मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, बोल हाँ है ना भाई, डायरेक्शन होगी या नहीं होगी यार एक बात बता, अगर ये क्या है सुंदर कन्या है, क्या है सुंदर कन्या इस डायरेक्शन में जा रही है, बोल हाँ है ना, चल हटा दे बेटा, यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे क्या है घर है, यहाँ पे क्या सुंदर कन्या, क्या है सुंदर, और यहाँ पे क्या सुंदर बालक, क्या सुंदर बालक, बोल हाँ है ना भाई। सुंदर बालक जैसे पीछे से आ रहा था, जैसे यहाँ पहुंचा, उसे एक तो घर दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है सुंदर, बता किधर जाना चाहेगा, सोच गंदे लड़के भाई है ना, फिले बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सुंदर बालक, क्या सुंदर बेटा, ये क्या है घर, और ये क्या है सुंदर कन्या। भाई जनसद अधिकार तुम जानते हो है ना भाई, ये बालक है तो बालक का मन चंचल है, इस तरह बढ़ेगा, बोल हाँ है ना भाई, बढ़ेगा। बता बीच में कुछ एंगल है या नहीं है, अगर तुम्हें पता लग जाए ये एंगल, क्योंकि इसकी मम्मी यहाँ पे खड़ी है ना, मम्मी खड़ी है, अगर इनकी मम्मी जी को पता लग जाए इस बालक की कि कितना डिग्री का एंगल था, तो ढूंढ लेंगी लड़के को लड़की के साथ में, है ना भाई, पकड़ लेंगी, क्योंकि अगर आंटी जी को पता लग जाए ये एंगल कितने डिग्री का है, तो आंटी जी भी उसी रास्ते पे निकल पड़ेंगी, यार हाँ है ना भाई, तो आंटी जी को डायरेक्शन पता लग जाएगी किसकी, अबे नहीं, बालक की और किसकी, दोनों की डायरेक्शन पता लग जाएगी, हाँ है ना। अगर मेरे को डायरेक्शन पता लगानी है तो क्या पता लगाना है, एंगल। ये एंगल क्या है, ये ए वेक्टर था, बोल हाँ है ना भाई, यानी ए वेक्टर और ये क्या था, आर था, क्या था आर, यानी आर का ए से कितना एंगल है, अगर मेरे को वो पता लग जाए तो मेरे को आर की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी, बोलो हाँ है ना भाई। अगर मान लें यहाँ से 20 डिग्री, कितनी डिग्री है, ये आर वाला ए से 20 डिग्री पे, तो 20 डिग्री इस डायरेक्शन में, बोलो हाँ है ना भाई, यानी मेरे को पता लग गया, अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है, मैं कहूँ ए से 20 डिग्री जा, ए से, तो मेरे को पता है इस डायरेक्शन में आ रहा है, मैं कहूँ ए से 30 डिग्री जाएगा तो तेरे को ये दोनों मिल जाएंगे, तो यानी ए से 30 डिग्री जा, बोल हाँ है ना भाई। किसने कहा ए से
50 डिग्री 40 डिग्री जा, तो ए से इतना डिग्री जाएगा, तेरे को पता लग जाएगा हाँ है ना भाई। ये आंटी जी खड़ी थी और यहाँ पे दूसरा बालक था, इसने देखा सारी सिचुएशन क्या हो रही है, उसे पसंद नहीं आया, वो गया आंटी जी के पास, कहा आंटी जी 60 डिग्री पे जाओ, आपको सब कुछ पता लग जाएगा, हाँ है ना भाई। तो पता लग गया, है ना भाई। तो डायरेक्शन पता लगानी है तो कैसे पता लगेगा, बोल आया है नहीं आया, आ गया। तो वही बात कर रहे हैं यार, फिर ले यार। बताइए ये क्या है, ए प्लस में बी कॉस, बेटा ये क्या है, अल्फा। क्या है, देख फिर यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट यार, रिजल्टेंट ए से अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है यार, हाँ है ना, अल्फा एंगल बना रहा है, बोल हाँ है ना भाई। बताइए आर जो है ए से कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा। अगर मेरे को अल्फा पता लग जाए तो मेरे को आर पता लग जाए यार, हाँ है ना। तो अगर मेरे को आर की डायरेक्शन निकालनी है, मतलब मेरे को क्या पता लगाना है, अल्फा। नहीं आया भाई, ऊपर देख। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एम एन पी, कौन सा लिया, फिर बेटा ऐसे बनाया, बोल हाँ है ना भाई, ऐसे बनाया। बता यहाँ पे क्या एम है, क्या है एम, यहाँ पे क्या है एन, यहाँ पे क्या है पी। बता ये पूरी वैल्यू कितनी है, ए प्लस में बी कॉस थीटा। बोल बेटा ये कितनी वैल्यू है, बी साइन थीटा। ये कितना है आर, ये कितना है अल्फा। क्या है अल्फा, हमें क्या निकाला है, अल्फा। बता मेरे को डायरेक्शन निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, अपन लोग क्या निकालिए, डायरेक्शन ऑफ आर। अगर मेरे को डायरेक्शन निकालनी है, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan आएगा। बोल हाँ है ना भाई। यहाँ पे अल्फा लिया, क्या लिया है, तो मैं tan अल्फा लिखूंगा। बोल हाँ है ना भाई। अगर थीटा लिया होता थीटा लिखता, पर मैंने क्या लिया है अल्फा, क्योंकि थीटा का इस्तेमाल मैं कर चुका हूँ। बोल हाँ है ना भाई। तो अल्फा लिया, बीटा गामा कुछ भी ले सकते थे। बता tan अल्फा हो गया परपेंडिकुलर अपन में, परपेंडिकुलर कितना है, अल्फा के सामने जो होगा परपेंडिकुलर, बोल कितना है, बोल बेटा बेस कितना है, ए प्लस में बी कॉस थीटा। बोल बेटा tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई, बोल 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 भाई, बी साइन थीटा डिवाइड में कितना आया, ए लपेटा बी लपेटा कॉस लपेटा थीटा लपेटा लपेटा, देखा ऊपर आया, tan थीटा आया नहीं आया। बता tan थीटा में क्या बताएगा, किसकी डायरेक्शन भाई, भाई नाले अभी भी उफान पे हैं, बारिश हो रही है। बेटा किसकी डायरेक्शन बताएगा, रिजल्टेंट की। बेटा यहाँ से अगर अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, बता tan उधर जाएगा, इनवर्स में होगा ही नहीं होगा यार, होगा ही नहीं होगा। बता पीछे फॉर्मूला क्या है, बी साइन थीटा डिवाइड में, बोल बेटा क्या है, ए प्लस में बी कॉस थीटा। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर मेरे को डायरेक्शन निकालनी तो अल्फा पता लगाने, और अगर मेरे को मैग्नीट्यूड पता लगाना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या, बोल बेटा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, ए और बी के बीच का एंगल यार, हाँ है ना भाई। यानी ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये पहला पॉइंट था, बोल आया ही नहीं आया। दूसरा क्या है, डायरेक्शन। क्या है, डायरेक्शन ऑफ आर, यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, अल्फा यार, हाँ है ना। बोल अल्फा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है, बी साइन थीटा डिवाइड में ए प्लस में बी कॉस, यार आया ही नहीं आया। तो ये दो फॉर्मूले सीखने थे आगे। बता वेक्टर क्वांटिटी थी नहीं थी रिजल्टेंट, बता मैग्नीट्यूड निकाला ही निकाला, यहाँ पे डायरेक्शन निकाली निकाली, हल्लुआ का नहीं, लपेट झपेट उठा पटक हो गया आंसर। कठिन तो नहीं है बेटा। ऊपर देख, बता रिजल्टेंट आया नहीं आया यार, बता डायरेक्शन आई नहीं आई। तो यानी हमें ट्रायंगुलर करनी थी, 3 मार्क्स में आती है। 11th क्लास में हलवा टॉपिक लपेट डाला है तुमने, चपेट डाला है, डायरेक्शन निकालनी है। बिकॉज कैसे निकालेंगे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो डायरेक्शन के बारे में बताते कौन है, tan है। बहुत बढ़िया जी। अगर रिजल्टेंट की बात करें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होंगे ही नहीं होंगी, होंगी। लपेटो लपेटो, ऊपर देखो बेटा, यहाँ पे एक नोट डालेंगे, उसमें क्या रहेंगे कि रिजल्टेंट जो आया आपका कितना है बेटा, लपेटना नहीं, लपेट चुके, ऊपर देख लो सिर्फ, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। यह है कि मैग्नीट्यूड है, क्या है ये मैग्नीट्यूड है बेटा। ये याद रखना, बच्चों को बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है रिजल्टेंट पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, हाँ नहीं, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आना चाहिए। दूसरा क्या बेटा, tan अल्फा। क्या है, बोल बेटा tan अल्फा कितना है, बी साइन थीटा। क्या है, बी साइन डिवाइड में बोल कितना है, ए प्लस में बी कॉस थीटा है। ये क्या बताएगा, डायरेक्शन क्या बताएगा, डायरेक्शन किसकी, आर की। हलवा कहानी, इतना आया नहीं आया, ये दोनों पॉइंट आने चाहिए। और मुझे व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द ए एंड बी। इतनी कहानी आई नहीं आई, आ गई बेटा। अब न्यूमेरिकल लपेटना स्टार्ट कर दे। ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख बेटा, ये फॉर्मूला आता है। फिर अगर मान ले, पहले केस लेते, केस नंबर लेते हैं, न्यूमेरिकल छोड़। केस नंबर पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितने डिग्री, तो आर कितना होगा, ठीक है। तो आर कितना होगा, और दूसरा tan अल्फा कितना होगा, ये पूछ लिया बेटा। हलवा चीजें ऊपर देख ले, बता आर निकालना और क्या निकाले, tan अल्फा का। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो बेटा पहला करते हैं, बोल पहला क्या करेगा, थीटा निकालते हैं, आर निकालते बोला है ना। तो आर का फॉर्मूला बोल दे बेटा, क्या है, ऊपर देख ले, ए स्क्वायर लपेटा बी स्क्वायर झपेटा प्लस में 2 लपेटा ए लपेटा बी लपेटा, और कॉस थीटा क्या कितना आएगा, 90 डिग्री लपेट लिए, बोल हाँ है ना। कॉस 90 कितना होता है, 0। कितना होता है भाई, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, 0। बेटा बोला यहाँ पे कितना आएगा, लपेट झपेट उठा पटक ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, हाँ ही नहीं, पूरा 0 हो गया।
बोल बेटा आर की वैल्यू आई है नहीं है, आ गई। फिर ले ले अगर मान ले यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, अगर मान टेन अल्फा निकालें, क्या निकालें? बोल टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में बी कॉस। बता बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। बता नीचे भी थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री लपेट लिया। कितना डिग्री लपेट लिया? 90 डिग्री। बता साइन 90 कितना होता है? 1। कॉस 90 कितना होता है? 0। हलवा कहानी सर ये तो हमें भी आती है, चांदी रात में सीखी थी। ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख। बता बी लपेटा, यहाँ पे ए लपेटा, नीचे ए लपेटा, बी लपेटा, यहाँ पे कितना है? 0 है। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा? 0। बोल हाँ है ना भाई? बताइए क्या वजह? बी अब आए बोला है ना, क्या वजह? 10 अल्फा इज इक्वल टू में बी बाय ए। ये हो गया पहला केस। क्या हो गया? पहला केस। यानी अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो यहाँ पे तुमने निकाल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ आर और क्या निकाल दिया? डायरेक्शन। इतनी निकाल दी। बोला है ना? ये अभी नंबर्स में भी आएंगे, अभी तो केस कर रहे हो। लपेटो इसे, लपेटो लपेटो, हलवा चीज हलवा हो गया। ऊपर देखे बता थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री थी? 90 डिग्री। ऊपर देख ले लपेटा। अगर थीटा की वैल्यू अलग हो सर, 0 डिग्री नहीं हो सकती? क्या हो सकती है भाई? बिल्कुल अलग। देख 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 0 डिग्री हो तो कितना? ऊपर देख ऊपर देख। अगर मान ले बेटा यहाँ पे क्या बोला? इफ थीटा इज इक्वल टू कितनी डिग्री? 0 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो आर कितना होगा? निकालना है। क्या निकालना है? आर। बेटा पेन मत चलाओ ना, पेन घुस जाएगा। बता आर निकालना। क्या निकालना है? आर। बोल आर का फॉर्मूला क्या होता है? बोल बेटा पहला, ये पहला कर रहे हैं। बोला ए स्क्वायर लपेट पीछे क्या आएगा? अब तो आ गया यार, हलवा चीज है। बी आएगा कॉस थीटा किया कितना? 0 डिग्री। बता कॉस 0 डिग्री कितना होता है? अरे सर आता है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख। बता यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस में क्या आएगा? प्लस में क्या आएगा? 2ab। बोल हाँ है ना भाई? यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है क्या? यार है नहीं है भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है नहीं है तो इसके क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी का। बोल हाँ है ना भाई? स्क्वायर से रूट कैंसिल। बता कितना आएगा? ए प्लस बी। बोल रिजल्टेंट आया नहीं आया? अब क्या निकालना? अब क्या निकालना? ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो। टेन अल्फा। क्या निकालना है? बोल टेन अल्फा कैसे निकालेगा? फॉर्मूला बोल बेटा। बी साइन थीटा। क्या बोलेगा बेटा? बिना देख के याद कर ले। बी साइन थीटा डिवाइड में ए प्लस बी। हलवा चीज। ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख। बी आया, साइन लपेटा, थीटा लपेटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री। बोला हाँ है ना भाई? 0 डिग्री। लपेट डाला चपेट डाला। ऊपर देख लपेट, नीचे ए आ गया, बी आ गया, उठाया पटका, देखा सुंदर लगा, घर लेके मत जाइए। ऊपर देख 0 डिग्री। बता साइन 0 कितना? 0। बोला हाँ है ना भाई? कॉस 0 कितना? 1। बोल आया नहीं आया भाई? साइन 0 इज 0। 0 को 20 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 0। तो भाई ऊपर 0 लपेट दे। बता नीचे कितना है? ए आया, ये 1 हुआ। ए प्लस बी आया नहीं आया? यार नहीं आया तुम्हें। ए प्लस बी बता डिवाइड देगा कितना आएगा? 0 आएगा या नहीं आया? तो लपेटो ना भाई, हलवा चीज है। लपेट डालो लपेट डालो। फिले बेटा तेरा आया नहीं आया? तो ये थी 0 डिग्री की कहानी। किसकी थी? आओ बेटा 180 डिग्री कहानी देखते हैं। ऊपर देख ऊपर देख। कभी कभार बच्चों को लगता होगा ससुरा नाती फिजिक्स पढ़ने से ज्यादा अच्छा है लड़की पटाना। ऊपर देख यार, तुम मेरी बातों को सीरियस ले लिया करो। ऊपर देख तीसरा। बता तीसरा पॉइंट क्या है? ऊपर देख ले बेटा। तीसरा केस ये है कि थीटा इज इक्वल टू कितनी डिग्री बोलेगा? डरता क्यों है? 180 डिग्री। भाई कितना डिग्री? भाई सीधी सी बात है, सुंदर बालक जा रहा है इधर। बोल हाँ है ना भाई? जा रहा है। सामने से आ रहा है सुंदर बालक, क्या रहे तो अट्रैक्शन तो होगा नहीं। देख के वापस भग जाता है, देख के वापस भग जाता है। ये अपने गैंग के साथ आ रहे। किसके साथ आ रहे हैं? 20-30 लड़के आ रहे हैं। बोल हाँ है ना भाई? कहाँ उल्टा देख के भगेगा नहीं भगेगा? कितना डिग्री का शिफ्ट आया? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। ऊपर देख भाई, पहला रिजल्टेंट निकालना। क्या निकालना है? तुम्हारे जीवन में बहुत बार हुआ होगा ऐसा, जब पिटने की बजाय ऐसे भगे होगे, है ना भाई? रिजल्टेंट क्या निकालना है? ऊपर देख ले बेटा। लपेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बोल कितना आएगा? 2 आएगा, ए आएगा। बोल थीटा कितना भाई? बोल कॉस 180 डिग्री कितना होता बच्चा? -1। तुम्हारी उम्मीद तो बेटा डूबी हुई है। ऊपर देख ले बेटा, समुद्र मर जाओ डूब के। ऊपर देखे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बेटा ये माइनस है, यहाँ माइनस आएगा ही नहीं आएगा? बेटा -2ab माइनस। बता a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ही नहीं हुआ? तो a लपेटा माइनस बी लपेटा, उठाया पटका, देखा सुंदर लगा, घर लेके मत भग जाइयो। a माइनस में b इज इक्वल टू क्या आ गया? तो देख डाल बेटा, रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया? रिजल्टेंट। बोल अगला पॉइंट क्या निकालना है? डायरेक्शन। क्या निकालनी है? बता डायरेक्शन कौन सा फंक्शन बताता है? tan का। इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला बोलो बेटा। b लपेटा साइन थीटा लपेटा, बीचा नीचे क्या झपेटा। बहुत बढ़िया हलवा चीज। बेटा थीटा कितने डिग्री है? लपेट डालो। थीटा कितने डिग्री है? 180 डिग्री। लपेट डाला। बेटा कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1। साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0। कितना होता है? यानी साइन 180 डिग्री 0। 0 को इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा? 0। नीचे कितना आएगा? a, और ये माइनस यहाँ a माइनस b। बता आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। हलवा चीज। क्या ही बात बताई सर, नहीं है तो हमें भी आती थी। ऊपर देख ले बेटा, चांदी रात में तुमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, यही नहीं सिर्फ ऊपर लपेट लपेट हलवा चीज है। आगे बढ़े क्या? ऊपर देख बेटा, ध्यान से समझ ले बेटा। एक क्वेश्चन का डाल 3 मार्क्स में एग्जाम में आया स्कूलों में।
ये हलवा कहानी है ही नहीं है। खा लो बेटा, किसने रोका है? ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख, बड़ा फील है। यहाँ पे क्या लपेट रहे हैं? कुछ भी लपेट लो। यहाँ पे लपेटा ए की वैल्यू दे रखी है p+q, कितनी दे रखी है? p+q। बी की वैल्यू दे रखी है p-q। ओके जी, मान लिया जी। रिजल्टेंट दे रखा है अंडर रूट में 3p² प्लस में q², मान लिया जी। थीटा कितना होगा ये निकाल के दिखाना। हलवा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया था आपके एग्जामों में। लपेटो करके दिखाओ अब भी, जस्ट 5 मिनट में हलवा क्वेश्चन। 2 मिनट देखने में, 3 मिनट करने में, टोटल लगे 5 मिनट। झपेट, उठा, पटक, लपेट, जल्दी फास्ट, जल्दी हलवा। चुन्नी का है स्कैम। बड़ा ऊपर एक, यहाँ पे क्या है? रिजल्टेंट। क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट। बता यहाँ पे रिजल्टेंट गिवन है या नहीं है? बता अपन लोगों को क्या निकालना है? थीटा। ऊपर देख डाल बेटा, थीटा निकालना। क्या निकालना है? थीटा। बेटा ऊपर देख ले, मुंडी ऊपर कर ले, ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख। आर इज इक्वल टू बोल बेटा फॉर्मूला क्या होता है? ए पे 2 टोपे लपेटे, बी पे 2 टोपे लपेटे, प्लस में 2 लपेटा, ए लपेटा, बी लपेटा, और क्या लपेटा? कॉस थीटा। बोल हाँ या ना भाई? मरना है, वही तो कह रहा हूँ, मरना है बेटा। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दिया बोल बेटा? अंडर रूट में 3p² प्लस में q² इज इक्वल टू में लपेट। बेटा ए की वैल्यू कितनी दिया बोलेगा जरा? क्या? p लपेटा, p लपेटा, q लपेटा, टोपा पहना दिया। बोले यहाँ पे क्या है? p-q के ऊपर टोपा। बोल हाँ है ना भाई? प्लस में a लपेटा, लंबा कर दे इसे बेटा। यहाँ पे क्या? p+q, और यहाँ पे क्या? p- में। कुछ भी नहीं करना, हलवा चीज है यार, क्या ही बात बताए इसके बारे में। ऊपर देख, तार रंपम हो जाएगी। ऊपर देख बेटा, यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल, हमने यही सीखा। अदरवाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड यार, हाँ है ना भाई? स्क्वायरिंग बोथ साइड वो भी कर सकते हैं। 3p² प्लस में q²। बोल आया ही नहीं आया? फिर आराम से क्यों? a+b का होल स्क्वायर। बोल बेटा आराम से, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। बोल इतना आया ही नहीं आया? डब्बे बंद कर दिया। अगर प्लस लगाया, बोल क्या आएगा यहाँ पे? यार आए नहीं आए बेटा? फिर प्लस लगाया। अब बता, कभी जीवन में ये फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लास में, बचपन में, चांदनी रात में चाचा के साथ में? ऊपर देख, a+b a-b क्या होता है बेटा? a² - b², हाँ है ना भाई? तो यहाँ पे p+q है, p-q क्या होगा? बोले 2 पहले लपेट, 2 लपेट, 2 लपेट, 2 लपेट। बोल बेटा p² माइनस में q²। बोल आएगा ही नहीं आएगा? पीछे क्या लिखा है? cos थीटा लपेट दिया। बोल आया ही नहीं आया? बच्चे भूल गए हैं cos थीटा दोनों के साथ में है, हाँ है ना भाई? बट इट्स ओके, होता है इतना। फिले बेटा ध्यान से देखियो। 3p² क्या है? 3p² q² बोला है ना? बोले यहाँ पे क्या है? p² है, प्लस में क्या है? q² है, प्लस में क्या है? 2pq है। बोल प्लस में क्या है? प्लस में क्या है? माइनस में क्या है? बहुत बढ़िया। आगे क्या है? 2p² माइनस में। बहुत बढ़िया जी, गजब कहानी। अब फिल बेटा काट, इस वाले से ये वाला कैंसिल। बता p² और p² कितने हुए? बोल हाँ है ना भाई? बता q² कितने हुए? और बेटा पीछे क्या लिखा हुआ? बोल 2 लिखा है, p² माइनस में q² cos थीटा। बोल हाँ है ना भाई? यहाँ पे क्या है? 3p² प्लस में q²। बता 2p इधर आएंगे नहीं आएंगे? ला सकता है? फिले यहाँ मिटो दे क्या? ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख। बता यहाँ पे क्या है? 3p², 3p²। बता 2p इधर आएगा, माइनस का होगा ही नहीं होगा? तो लपेट डाले यार, क्या ही दिक्कत है? लपेट दिया बेटा। प्लस में क्या है? q है या नहीं है? q² लपेट दिया, क्या ही दिक्कत है? प्लस में q²। और बताए ये वाला 2q इधर आएगा, माइनस का होगा ही नहीं होगा? q वाला एक तरफ, p वाला एक तरफ। हलवा कहानी। बोल आया ही नहीं आया? इसको तुम बचा क्या भाई? सिर्फ ये बचा है, रहा है ना भाई? बोलो क्या बचा? 2 बचा, p² माइनस में q², और पीछे क्या बचा है? cos थीटा। बता p² में से 3p² में से कितना आएगा? p²। बेटा इसमें से कितना आएगा? -q²। बोल आया ही नहीं आया? 2 लपेटा p² माइनस में q²। बता इससे कैंसिल हुआ ही नहीं हुआ? बोल हुआ ही नहीं हुआ? पीछे क्या है? cos थीटा। बता ये 2 नीचे आएगा नहीं आएगा? तो 1/, यहाँ पे क्या है? cos। बेटा cos का ऐसा फंक्शन जिसे 1/2 आता है कितने डिग्री पे? खत्म कहानी यार। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2। इट मींस 1/2 की जगह क्या लिखते हैं? लपेटा, घसीटा, उठाया, देखा, सुंदर लगा तो क्यों ना घर ले जाए, मत ले जाओ पर जब भी। थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री आया भाई? आ गया जी, कहानी खत्म। हल्लू अच्छी, लपेट डाल झपेट डाल। बेटा आया नहीं आया? आपका तो हो ही गया था। लपेट लिए इसे। तो ये लाला ऊपर देख ऊपर देख बेटा, ऊपर देख। क्या पढ़ी है तूने बेटा? आप लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रायंगल लॉ। क्या पढ़ी है? ट्रायंगल लॉ। अगर ट्रायंगल लॉ का जिक्र करें जो कि अच्छा होता है, कितने मार्क्स में आएगी एग्जाम में? अच्छा जी आएगी, तो मान लिया। कितने मार्क्स में आएगी? 3 मार्क्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला स्टेटमेंट आनी चाहिए, आनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम आना चाहिए, आनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट आते हैं तो ट्रायंगल लॉ आती है, अदरवाइज नहीं आती।
ठीक है, पहली बात। अगर बात करें स्टेटमेंट की, वो तुम्हें लिखवा दी है। अगर बात करें डायग्राम की, पहला वेक्टर लपेटा, दूसरा वेक्टर लपेटा, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर। तो ये तीसरी वाली जो साइड है, इसकी पूंछ से इसका सर मिलाएंगे, क्या आएगा? रिजल्टेंट। बोल हाँ है ना भाई? बता मेरे को क्या क्या निकालने है। रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं है, तो पहले अपन लोगों ने क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड। फिर क्या निकाली है? डायरेक्शन कौन सा फंक्शन बताता है? tan का। बोल हाँ है ना भाई? थीटा लेना है थीटा, अल्फा लेना अल्फा, गामा लेना है गामा। मर्जी तेरी है। बोल आया ही नहीं आया? आ गया जी। बता फिर ले, यहाँ पे जो एंगल बनाया था मैंने, कितना बनाया था? इसको आगे बढ़ाया था, यहाँ से ड्रॉ करा था, यहाँ पे कितना था? थीटा। मैंने मैग्नीट्यूड की बात करी थी। अगर ये वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, कितना होगा? आर होगा या नहीं होगा? बोल हाँ है ना भाई? सारे बच्चों को आता है बेटा। अगर बात करें डेरिवेशन की, कितने रिजल्ट आए थे? 2। कितना आए थे? मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया था? बोलेगा जरा क्या? लपेट, 2 टोपे, यहाँ पे 2 टोपे, यहाँ पे 2ab तनहा लोनली अकेला, तनहा लोनली अकेला। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या आया था? tan अल्फा। क्या आई थी? सुंदर कन्या इस डायरेक्शन में। देखो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, अच्छी डायरेक्शन में। बोल बेटा। लपेटा, बालक को दिखी, बालक ने उठाया, घर ले जा रहा था, मम्मी मिल गई रास्ते में। बोल आया ही नहीं आया? इतना आ गया? एकदम सच्ची कहानी है यार, क्या ही दिक्कत है? आया ही नहीं आया तुम्हें? बेटा जब मिलती है ना तो माया ही अच्छी लगती है, मुंह से सब भूल जाते हैं यार। पी ले, पता है ये आया ही नहीं आया? आ गया। इसे मुंह माया चाहिए बेटा। तेरे को मुंह भी मिलेगा और माया तो बाद में मिलेगी। पहले देख ले यहाँ पे tan अल्फा होता है डायरेक्शन है। क्या है ये? क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? क्या है? डायग्राम। यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट। बेटा इसमें क्वेश्चन आए नहीं आए? अब मुद्दे क्या होते हैं? एक डेरिवेशन ये हुई, 3 मार्क्स की। एक और होती है पैरेललोग्राम लॉ। क्या होती है बेटा? जब ये लॉ पड़ेगा ना, तो इसमें ट्रायंगल बनाए, इसमें क्या बनेगा? और इसका जो रिजल्ट आएगा, इसमें भी r इक्वल टू सेम ही आएगा और tan अल्फा भी सेम आएगा। कोई भी डिफरेंस नहीं होगा एक भी पॉइंट का। सेम कैलकुलेशन, सेम टाइम, सेम रिजल्ट, बट डायग्राम अलग और स्टेटमेंट अलग। इतनी हलवा कहानी, लपेट डाली झपेट डाली। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जा सकते हो आप लोग। कोई डाउट? बहुत बढ़िया। क्या ही बताया अब आपको?